फर्स्ट क्वेश्चन है, जुडीमा वाइन। जुडीमा एक शराब है जिसे दिमासा कम्युनिटी अपनी कल्चरल वैल्यू में सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस देती है। तो इसको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये बताना है, कौन से स्टेट से संबंध रखता है। दिमासा कम्युनिटी और जुडीमा वाइन जो शराब है, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा या मेघालय। सही आंसर है असम, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। 2 स्टेटमेंट है, 3 नहीं है। ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है, ये देखो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब सेटअप करने की बात करता है हमारे इंडिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए। आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। नेक्स्ट है कि जो ये मिशन है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट बताना, 1 ओनली 2 या दोनों सही दोनों गलत। दोनों के दोनों करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ये बताना है, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके रिगार्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग 25% जो स्पीसीज हैं वो क्या है, एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, मतलब लुप्त हो सकती हैं वो, उनको खतरा है कि आने वाले कुछ सालों में वो लुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है जो रीफ बिल्डिंग कोरल है, कोरल आप सब जानते हो क्या होती है, कोरल समुद्र में पाई जाता है स्पीसीज, ये मोस्ट थ्रेटेंड है विद एक्सटिंक्शन। आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट बताना है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जिसके रिकवरी के चांसेज हों, मतलब जो एक्सटिंक्शन की कगार पे है, मतलब लुप्त होने वाली है, उसमें ऐसे कोई साइन नहीं दिख रहे हैं कि वो दोबारा से रिकवर की जा सके। तो आपको बताना है करेक्ट, 1 2 1 ओनली 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा गलत है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं उनके लिए कंजर्वेशन के लिए एफर्ट कर रही है आयुष्मान और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट, तो ये दोबारा से रिकवर की जा रही हैं। और ये भी बिल्कुल गलत है दूसरा, रीबिल्डिंग कोरल क्या है, मोस्ट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है। तो हमारा 1 ओनली बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, मुकंदरा हिल नेशनल पार्क, ये न्यूज में रहा था अक्सर। आपको बताना है कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है इंडिया की, इसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन का पब्लिक सेक्टर में जो रेट होता है, दर होता है, उसको एलिवेट करने का काम करती है। नेक्स्ट बताना है, ये जो सेविंग रेट है उसको भी, जैसे मान लो लोग बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करें, सेविंग करें, इसको भी ये स्टूमुलेट करती है, मतलब लोगों को प्रमोट करती है सेविंग करने के लिए फिस्कल पॉलिसी। इसका टारगेट ये होता है कि या तो फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर जो नियर फुल एम्प्लॉयमेंट तक अचीव करना है टारगेट। गवर्नमेंट का ये रहता है टारगेट, सबको रोजगार दिलाना है फिस्कल पॉलिसी के में कुछ चेंजेस करके। जो फिस्कल पॉलिसी है इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड नहीं होते। आपको बताना है करेक्ट, 1 2 3 1 2 4 1 2 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखो चौथा गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी भाई साहब इसमें आता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ऐसी फिस्कल पॉलिसी बनाती है जो प्राइवेट सेक्टर को भी अफेक्ट करती है। इस फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको करती है आरबीआई। तो ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में टूल होता है, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करती है इसके द्वारा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो आरबीआई सेट करती है गवर्नमेंट से सहमति लेके हर 5 साल में एक बार। आरबीआई के जो प्राइमरी फैक्टर है रिटेल इन्फ्लेशन को काउंट करती है, बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करने के लिए रिटेल इन्फ्लेशन को कंसीडर करती है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो दूसरा गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो आरबीआई सेट नहीं करती, वो गवर्नमेंट करती है सरकार, और सरकार कंसल्ट करती है आरबीआई से। इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि आरबीआई सेट करती है गवर्नमेंट से सहमति लेके, बल्कि गवर्नमेंट सेट करती है आरबीआई से सहमति लेके। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी के 2 सही है, 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। जो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कंसीडर करके बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है आरबीआई। नेक्स्ट आपको बताना है, जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है कौन सी है। जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, ये देखो इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। और देखो बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज करने के लिए रिसेशन के दौरान
जो स्पेंडिंग होती है यानी कि एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, उसको रिड्यूस कर देती है इसमें काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के दौरान। आपको करेक्ट बताना कौन सा, 1 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है, क्योंकि जब रिसेशन आता है ना तो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस नहीं बल्कि गवर्नमेंट बढ़ा देती है। जब बढ़ा देती है तो उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, और जब घटा देती है तो उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो ये काउंटर फिस्कल पॉलिसी के अपोजिट दिया है दूसरी स्टेटमेंट, इसलिए हमारा सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा ए। ये देख लो काउंटर फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, जब भी गुड टाइम्स होगा, अच्छा टाइम होगा, मतलब कोई रिसेशन नहीं है, इकोनॉमी हमारी सही चल रही है, कोई स्लो डाउन नहीं है, उस टाइम में क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि स्पेंडिंग को गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है और इनकम मतलब टैक्स वगैरह होता है जो उसको इंक्रीज कर देती है लोगों पे। और बैड टाइम्स में एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है यानी कि स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, खर्चा ज़्यादा करती है गवर्नमेंट और टैक्स घटा देती है। ये है काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। और जो प्रो साइक्लिकल है उसमें बिल्कुल उल्टा है, इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि गुड टाइम होगा उसके दौरान क्या होगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और जो बैड टाइम होगा रिसेशन उसमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये है प्रो साइक्लिकल। तो ये आपको याद रखना और नोट करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको दी हुई है 3 स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो G-SEC भी बोलते हैं जिसे, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक आदमी ने मान लो सरकार से खरीदा, वो इसको दूसरे आदमी को बेच सकता है, और जिसको बेचा वो सरकार से जाके इसकी राशि ले लेगा, जो जितनी भी रकम की जितनी भी इसका प्राइस होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इश्यू कर सकती हैं क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब लंबी अवधि के लिए ये जारी किए जाते हैं। और रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं होता। आपको बताना करेक्ट 1 2 2 3 1 ओनली 1 3। देखो दूसरा गलत है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। इसी के साथ लेक्चर समाप्त।